हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी जैसे भी पॉसिबल हो पा रही है उस हिसाब से अपना अच्छे से करते रहें। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का 2019 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवाया था और आपसे डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे 2020 के मेरे पास सभी क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं और बच्चों की जैसे डिमांड आ रही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए भी, तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर 5-7 ईयर्स के मैं आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप परेशान ना हो। 2020 का भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो मैं उसको भी आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, ऑडिटिंग आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हम लोग स्टडी करते हैं, कोई सा भी नया क्वेश्चन इसमें नहीं आया। एक दो क्वेश्चन आ गया हो तो वो बात अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए अनिवार्य। क्वेश्चन 2, जीवन बीमा कंपनी का अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए अनिवार्य। क्वेश्चन 3, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है। ऑप्शन बी ऐच्छिक। देखिए, प्रन्यासों को हम इंग्लिश में ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट का और जो आपके LIC होती है उसका तो अनिवार्य होता है, ठीक है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका ऐच्छिक होता है। ठीक है, वॉलंटरी। क्वेश्चन 4, वैधानिक अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए अनिवार्य। क्वेश्चन 5, चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है। ऑप्शन बी बड़ी संस्थाओं के लिए। क्वेश्चन 6, स्टूडेंट्स याद रखना इंग्लिश में कंटिन्यूअस ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6, चालू अंकेक्षण उपयोगी है किसके लिए? बड़े व्यवसायों के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है, अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, चालू अंकेक्षण, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिम अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र निम्न में से होता है। तो देखिए ऑप्शन सी अंतिम अंकेक्षण, फाइनल ऑडिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी है जब, देखें जो तीनों सिचुएशन क्वेश्चन में दी गई हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, व्यवसाय बहुत बड़ा है, व्यवसाय बहुत छोटा या आंतरिक निरीक्षण कमजोर है, तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है? ऑप्शन बी चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 11, किसी नई संस्था के अंकेक्षण से पूर्व, देखिए कार्यक्षेत्र का भी अध्ययन किया जाता है, संस्था के स्वभाव का भी अध्ययन किया जाता है और लेखाक्रम की पद्धतियों का भी अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन 12, गहन जांच के अंतर्गत, जो गहन जांच होती है उसे हम इंग्लिश में इंटेंसिव चेकिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है। क्वेश्चन 13, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए लोचदार भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए और विस्तृत भी होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण जांच के अंतर्गत, ऑप्शन ए सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए लिखित भी होना चाहिए अंकेक्षण कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नैतिक जांच से, इंग्लिश में रूटीन चेकिंग बोलते हैं, नैतिक जांच से जो व्यवसाय का खर्चा है वो अप्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, अंकेक्षण कार्यक्रम निम्न के द्वारा अंकेक्षण कार्य की योजना है, तो ऑप्शन ए अंकेक्षण स्टाफ। क्वेश्चन नंबर ऑडिटिंग यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां और किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन और स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि से संबंधित सभी मदों की टिप्पणियां। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली के होने से काफी हद तक घटता है। ऑप्शन सी अंकेक्षक का न कार्य न दायित्व। क्वेश्चन 21, आंतरिक जांच निम्न पद्धतियों में से भाग है। ऑप्शन बी आंतरिक नियंत्रण का। क्वेश्चन 22 हम डिस्कस नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया। ठीक है,
क्वेश्चन 23, सभी वाउचर भुगतान प्राप्ति रसीद होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी असत्य। क्वेश्चन 24, क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए, ठीक है, वो स्टॉक अकाउंट में भी होना चाहिए और वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में, बुक में भी होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों खातों में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रमाणन में होना चाहिए, देखिए तीनों चीजें होनी चाहिए, डेट भी होनी चाहिए, अमाउंट भी होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक प्रमाणन पर हस्ताक्षर होने चाहिए, ऑप्शन सी उत्तरदायी अधिकारी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 27, सत्यापन एवं मूल्यांकन, देखिए दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन डैश का आधार होता है, ऑप्शन ए सत्यापन का, ठीक है, वेरिफिकेशन का। क्वेश्चन 29, निम्नांकित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? देखिए ऑप्शन सी गुडविल, ठीक है, ख्याति। क्वेश्चन 30, एक अंकेक्षक, ऑप्शन बी मूल्यांकक नहीं है। जो किंगस्टन कॉटन मिल्स का जो केस हुआ था, क्वेश्चन कई बार आ चुका है पूरी लाइन कि एक अंकेक्षण मूल्यांकक नहीं है, यह किस केस के हिसाब से, तो किंग्स कॉटन मिल्स के हिसाब से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 31, अंकेक्षण है तो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? ठीक है, तो तीनों ही है, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, और कपट को ढूंढना और रोकना। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 33, लेखाक्रम का प्रारंभ होता है जहां, ऑप्शन ए पुस्तपालन का अंत होता है। क्वेश्चन 34, एक अंकेक्षक कौन उत्तरदायी एक अंकेक्षक कौन हो सकता है? ठीक है, देखिए ना तो वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकता है यानी कि बीकॉम, ना वो विधि स्नातक हो सकता है, ना वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सीए होना जरूरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके लिए। क्वेश्चन 35, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण है, ऑप्शन ए आवश्यकता। क्वेश्चन 36, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाक्रम होता है, ऑप्शन बी आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 37, अंकेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है, ऑप्शन बी लेखा पुस्तकों की जांच करना। क्वेश्चन 38, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां, ऑप्शन बी करेक्ट है, लेखांकन समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एक पनेरी के लिए अंकेक्षण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विलासिता। क्वेश्चन नंबर 40, जहां अनुसंधान प्रारंभ होता है वहां, ऑप्शन नंबर ए अंकेक्षण समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां, ऑप्शन नंबर बी लेखांकन प्रारंभ होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं तो आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन 42, कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है? ऑप्शन बी भारतीय कंपनीज अधिनियम 1956, ठीक है। क्वेश्चन 43, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 44, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रकाशन किसने किया? आप सब जानते हैं, ऑप्शन ए ल्यूकास पेसियोली। क्वेश्चन 45, अंकेक्षण में पुस्तपालन एवं लेखाक्रम का ज्ञान होता है, ऑप्शन ए उपार्जित ज्ञान, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वायर्ड नॉलेज। क्वेश्चन 46, एक अंकेक्षक को होना चाहिए ईमानदार भी, निर्भीक भी और धैर्यवान भी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 47, एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी शंकालु, इंग्लिश में स्टूडेंट सस्पिशियस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 48, अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है, ऑप्शन बी उपार्जित, ठीक है, एक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, एक अंकेक्षक में होना चाहिए नैतिकता, चतुराई और ईमानदारी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, एक अंकेक्षक का उच्च स्तर होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जन्मजात गुण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग, ऑप्शन नंबर है सी सुविधा का गबन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52,
₹2000 की मशीन क्रय की गई किंतु परचेज अकाउंट में नाम से डेबिट किया गया, तो कैसी अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, कोई भी अगर एसेट्स परचेज की जाती है और उसको गलत कर लिया जाता है, परचेज अकाउंट में उस नाम से डेबिट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 53, हरि का खाता ₹200 से अधिक नाम किया गया, ठीक है, और जबकि राम का खाता जो है ₹200 से कम नाम किया गया, ठीक है, तो ये किस तरीके की अशुद्धि है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए क्षतिपूरक अशुद्धि, कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हरि से ₹800 पाया किंतु उसके खाते में ₹8000 जमा कर दिए गए, ठीक है, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए क्लैरिकल एरर। ठीक है, लिखिए अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 55, लागत अंकेक्षण का ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट उद्देश्य है, स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 56, छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ऑप्शन ए यह वैधानिकता अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन 57, छल कपट की रोक अंकेक्षण का ऑप्शन बी सहायक उद्देश्य है। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है? ऑप्शन सी कंपनी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 59, एक अंकेक्षक होता है, ऑप्शन ए, ठीक है, पालतू कुत्ते की तरह। स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, शिकारी कुत्ते की तरह नहीं होता है, पालतू कुत्ते की तरह होता है, ठीक है, या दूसरा वर्ड यूज होता है रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, अनुसंधान कराया जाता है, ऑप्शन नंबर ए किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। क्वेश्चन 61, अनुसंधान है, ऑप्शन बी विस्तृत। क्वेश्चन 62, अनुसंधान प्रारंभ होता है, ऑप्शन सी जब अंकेक्षण समाप्त होता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 63, अनुसंधान कराया जाता है, ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय के मालिक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64, अनुसंधान किया जाता है, ऑप्शन डी। देखिए उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं, ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ना लेखपाल के द्वारा, ठीक है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन 65, अनुसंधान होता है, ऑप्शन बी ऐच्छिक। क्वेश्चन 66, अनुसंधान कराया जाता है, ऑप्शन ए विशिष्ट उद्देश्य से। क्वेश्चन 67, अनुसंधान प्रतिवेदन होता है, ऑप्शन बी विस्तृत। क्वेश्चन 68, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति लेना जरूरी है, ऑप्शन डी। देखो ना तो केंद्रीय सरकार की, न्यायालय की और ना ही राज्य सरकार की, ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 69, टेबल एफ किसका विकल्प है, ऑप्शन बी पार्षद अंतर्नियम का। क्वेश्चन 70, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2005 संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर बी पार्षद अंतर्नियम से, ठीक है। क्वेश्चन 71, कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 256 किससे संबंधित है, ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धारा 25 जो है वो पार्षद अंतर्नियम से है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ठीक है, आपके सॉरी पार्षद अंतर्नियम, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से, और जो आपका 256 है वो है आपका पार्षद सीमा नियम, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 संबंधित है किससे, ऑप्शन सी न्यूनतम अभिदान, ऑप्शन सी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 73, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 किससे संबंधित है, ऑप्शन सी प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। क्वेश्चन 74, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 4 संबंधित है, ऑप्शन ए पार्षद सीमा नियम, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन 75, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 संबंधित है, ऑप्शन बी पार्षद अंतर्नियम से। क्वेश्चन 76, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 संबंधित है, ऑप्शन सी विवरण से। क्वेश्चन 77, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 संबंधित है किससे, ऑप्शन ए अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्वेश्चन 78,
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंश पूंजी में कमी, ठीक है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 79 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 किससे संबंधित है? ऑप्शन सी न्यूनतम अभिदान। क्वेश्चन 80 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अंशों का बट्टा पर निर्गमन, ठीक है, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। क्वेश्चन 81 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 संबंधित है? ऑप्शन बी अंश अधिपत्र, ठीक है, शेयर वारंट। क्वेश्चन 82 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 संबंधित है? ऑप्शन ए अंश प्रमाण पत्र, शेयर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 83 निम्न में से किस स्रोत से लाभांश बांटा जा सकता है? देखिए चालू वर्ष के लाभ से भी और गत वर्ष के लाभ के शेष से भी, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 84 सामान्य विभाज्य लाभ का निर्धारण करते समय निम्न में से किस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए? तो देखिए जो आपका करंट डेप्रिसिएशन होता है उसको भी ध्यान में रखना है, अरियर और डेप्रिसिएशन होता है उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, अवशिष्ट ह्रास, और जो पूंजीगत लाभ है कैपिटल प्रॉफिट उसको भी ध्यान में रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। देखिए अब यहां पर तीनों ही आंसर सही है कि अंशधारियों के द्वारा, संचालकों के द्वारा और केंद्रीय सरकार द्वारा, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछा रहा है कि कंपनी अंकेक्षक की सर्वप्रथम नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो वो होगा ऑप्शन बी संचालकों द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 86 कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है 142। क्वेश्चन 87 साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए समझौता के आधार पर। क्वेश्चन 88 कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए धारा 139। क्वेश्चन 89 कंपनी का विशेष अंकेक्षक कौन कराता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन सी 143। क्वेश्चन 91 अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है? ऑप्शन सी 145। क्वेश्चन 92 सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है? ऑप्शन ए अंकेक्षक का दायित्व। क्वेश्चन 93 बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है? ऑप्शन सी सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह। क्वेश्चन 94 जानबूझकर कपट प्रतिवेदन करना देना है? ऑप्शन ए सपराध दायित्व, ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटीज। क्वेश्चन 95 अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है? ऑप्शन बी सपराध दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटीज। क्वेश्चन 96 व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है? ऑप्शन ए ऐच्छिक। क्वेश्चन 97 प्रबंध अंकेक्षक के अंतर्गत डैश जांच होती है? ऑप्शन बी उच्च अधिकारियों के कार्यों की, ठीक है। क्वेश्चन 98 सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है? ऑप्शन सी अनिवार्य। क्वेश्चन 99 एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है? ऑप्शन सी ऐच्छिक, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चन सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है? अनिवार्य। स्टूडेंट्स ये था आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑडिटिंग का अभी जो 2020 में पेपर हुआ है आपके सितंबर के मंथ में, उसका सोल्ड पेपर, ठीक है क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। मैं आपको जो है अगली वीडियो अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर रहा हूं, आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की 2020 की और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी 2020 की। और स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 2020 से लेकर के 2015 तक के पिछले 5-6 साल के मैं आपको जो है ईयर्स के सोल्ड पेपर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा 2-3 दिन में। तो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है मेरे पास कि मैं इसी ईयर के क्वेश्चंस पेपर भेजूं, तो मैं सारे ही ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 1-2 दिन में आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो जिसको मार्केटिंग की स्टडी करनी है चैप्टर वाइज वो स्टडी कर ले,
जिसको सोल्ड पेपर देखने हैं वो स्टडी कर ले। ऑडिटिंग चैप्टर वाइज भी है, ऑडिटिंग सोल्ड पेपर भी है, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपकी मैंने कर दी है। कल ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपसे 70 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे ये आपके जो सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जनवरी के एंड तक काफ़ी सब्जेक्ट्स आपके एंड हो जाएंगे। फिर मैं आपका ई कॉमर्स और जो आपका इकोनॉमिक लॉज है उस पर भी मैं मैटर आपका तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। जल्द ही वो भी सब्जेक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।